वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम में कपल पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, कपल होता क्या है। कपल एक्चुअली जैसे नाम बता रहा है ना कि दो फोर्सेस एक साथ जब लग रहे हों किसी बॉडी पे, दो एंड्स पे, और उसको रोटेट करने की अगर टेंडेंसी डेवलप हो जाए, टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो जाए उसमें उन दोनों फोर्सेस के कारण, तो उन सेट ऑफ फोर्सेस को कपल कहते हैं एक साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने नल जो होता है टैप वाटर का, उसको जब ओपन करते हो क्या करते हो, उंगलियों से एक छोर को घुमाते हो, दूसरी छोर को भी तुम दूसरे एंड से घुमा रहे होते हो। ठीक है, दोनों फोर्स से लगा रहे होते हो, एक पुश कर रहे होते हो और दूसरी तरफ से दूसरे एंड से पुल कर रहे होते हो, तभी वो घूमता है अपने एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट, राइट। वहां पर कपल लग रहा होता है, दो फोर्सेस एक साथ लग रहे होते हैं, तभी रोटेशन डेवलप होता है। तो टैप वाटर का जो केस है वो कपल का एग्जाम्पल है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील, जो गाड़ियों में स्टीयरिंग है ना, उसमें भी एक एंड से इधर से टॉर्क लग रहा है और इधर से घुमा रहा है एक और हैंड से जो ड्राइवर है। ठीक है, तो यहां भी कपल लग रहा है। ठीक है, जो सेंटर एक्सिस है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है उस स्टीयरिंग व्हील का। स्क्रू ड्राइवर का जो केस है, स्क्रू ड्राइवर में भी जो स्क्रू होता है उसको जब ओपन करते हैं तो दोनों एंड से फोर्स लगता है, तभी वो घूम पाती है वो नट। ठीक है, इसको समझते हैं डिटेल में। देखो, डेफिनेशन यही है कि ए टॉर्क इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी हुज लाइंस ऑफ एक्टिंग डू नॉट कोइंसाइड। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉडी लिया, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। मान लो यहां पर, चलो दोनों फोर्सेस सेम लेंगे बिकॉज यहां पर क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिंग फोर्सेस। इक्वल हैं एफ और अपोजिंग फोर्सेस हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तब इसमें, और मान लो हिंज पॉइंट ये है, इसके अबाउट रोटेशन होना है, तो कैसे रोटेट करेगा। जाहिर सी बात है, ये वाला जो आर बाहर निकालो तो आर क्रॉस एफ यहां पर ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और यहां भी आर बाहर निकालो, आर क्रॉस एफ किया हमने, यहां देखो यहां भी कैसा हो रहा है, ये क्लॉकवाइज ही हो रहा है। तो दोनों टॉर्क एक्चुअली एड अप हो रहे हैं। तो कपल बेसिकली क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं अपोजिट एंड्स में, वो टॉर्क को फैसिलिटेट करता है बिकॉज दोनों टॉर्क एड अप हो जाएंगे। अगर ये टॉर्क टाउ 1 है, ये टॉर्क टाउ 2 है, तो नेट टॉर्क जो होगा इस कपल के द्वारा वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 होगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए एड अप हो गए। अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है कि द अपोजिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी हुज लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड। ये लाइंस ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करने चाहिए। अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो फिर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। बिकॉज मान लो ये एफ ऐसे लग रहा है और मान लो मैंने ये राइट वाला फोर्स भी इधर ही लगा दिया, उसी एक अलाइनमेंट में, उसी के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा ना, फिर तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा फिर। ठीक, तो ये हमने नहीं करना है, कोइंसाइड नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। और हाँ, प्रोड्यूसिंग ओनली रोटेशन, ट्रांसलेशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा कुछ कर दोगे कि हमने अलग अलग फोर्सेस ले लिया और एक अलाइनमेंट में रख दिया, तो क्या होगा, एक फोर्स ज्यादा एक फोर्स कम हो सकता है, तो क्या होगा, नेट फोर्स के कारण ये मूव करना शुरू कर देगा, एक्सेलरेशन ट्रांसलेट होना शुरू कर देगा। तो ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ रोटेशन होना चाहिए। कपल की कंडीशन है। ठीक है, टॉर्क ऑफ ए कपल क्या होता है, अभी मैंने बताया, प्रोड्यूस बाय कपल इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द पाइवट पॉइंट इज चूजन, इट इज कैलकुलेटेड। अच्छा, इसको तरीका क्या है करने का, देखो ये तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि इसका टॉर्क और इसका टॉर्क ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉर्क 1 क्या होगा बाय द वे, देखो यहाँ एंगल 90 है, तो आर एफ साइन 90 यानी आर एफ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ टॉर्क 2 क्या होगा, यहाँ भी आर एफ साइन 90 होगा, तो यहाँ भी आर एफ आ जाएगा, दोनों एड अप होंगे, क्या बन गया, 2 आर एफ हो गया। ठीक है, तो टाउ नेट कितना आ रहा है, 2 आर एफ आ रहा है। तो बेसिकली जो हम लोग कपल में फोर्सेस लेते हैं ना, जो कि इक्वल एंड अपोजिंग होते हैं, उसका एक फोर्स लेना है एफ, और उन दोनों फोर्स के बीच की जो दूरी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे 2r होगी, बिकॉज ये r है ये भी r है, तो ये क्या हो गई, 2r हो गई, उस 2r से मल्टीप्लाई करना होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। टॉर्क जो कपल में निकालने का तरीका है, तुम बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो, एनालाइज करके दोनों फोर्सेस का अलग अलग टॉर्क निकाल के एड अप कर लो। लेकिन अगर डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो क्या याद रखना है कि एक फोर्स को उठाना है और दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्टली वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये 2r जो है इस फोर्स के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो ये जो फोर्स है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2r है। ये डायरेक्ट तरीका है निकालने का। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताई दिए हैं तुम्हें कि वाटर टाइप का एग्जाम्पल ले लो, ट्विस्टिंग स्टीयरिंग व्हील का ले लो, या फिर टर्निंग ए स्क्रू ड्राइवर, ये सारे एग्जाम्पल्स कपल के ही हैं। ठीक है,
अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन के एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। तो अगेन कोई बॉडी है, ठीक है, और दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, टू इक्वल फोर्सेस एंड 10 न्यूटन के, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 0.5 मीटर का है, दोनों फोर्सेस के बीच में 0.5 मीटर का है। तो टॉर्क क्या लगेगा? अगेन यहां पर टॉर्क हमने निकाला हुआ है, टाउ नेट आता है कितना, एक फोर्स लेना है 10 न्यूटन का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है दोनों फोर्सेस के बीच की। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, बिकॉज ये 90 का है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रख देना है, 0.5 रख देना है। तो आंसर आ गया 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगेन यहां पर मैंने शायद नहीं लिखा, यहाँ न्यूटन मीटर में आंसर आता है हमेशा, ऐसा यूनिट इसकी। ठीक है, तो 5 न्यूटन मीटर हो गया। हाँ, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन देखो, ये वाला टॉर्क प्रोड्यूस करेगा आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, और ये वाला भी कैसा प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज ही, बिकॉज ये आर बाहर निकालेंगे तो आर क्रॉस एफ भी, तो दोनों क्या हो रहे हैं, बेसिकली एडअप हो जा रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसीलिए ये आ रहा था फाइनली हमारा आंसर। तो आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज ही आएगा। टॉर्क टाउ नेट जो आ रहा है 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, सेम कपल एज अबव। अच्छा, फाइंड टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। ओके, हमने वही एक एग्जाम्पल ले लिया। अगेन सेम फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर यहां भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर है। तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट निकालना है। अभी तो हमने जो टॉर्क निकाला था इसके पहले वाले केस में वो इस पॉइंट के अबाउट निकाला था, सेंटर के अबाउट, लेकिन किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना चाहें, ले सपोज हमने ए पॉइंट नाम दे दिया इसे, इस पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो अगेन ये सेपरेट करके कर लो, ये टाउ 1 हो गया, मान लो ये जो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका जो आर होगा, ये आर वेक्टर बाहर आएगा ना 0.5 मीटर का, और ये 90 हो गया, तो 0.5 इंटू, देखो टाउ 1 जो होगा 0.5 इंटू 10 हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो आर क्रॉस एफ कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है। वैसे ही टाउ 2 जो होगा, देखो इस फोर्स की वजह से ये हिंज पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसके अबाउट ही रोटेशन होना है। तो अगर किसी भी, देखो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होना हो ना, और उसी पॉइंट पे तुम अगर फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर एक डोर है, डोर का नॉब हम लोग जहां से रोटेट हो रहा होता है हिंज पॉइंट, वहां पे क्यों नहीं लगाते हैं, उससे थोड़ी दूर क्यों लगाते हैं? जैसे मान लो ये डोर है हमारा, ठीक है, और ये हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट रोटेशन होना है, डोर का नॉब हम लोग यहां लगाते हैं। यहां क्यों नहीं लगाते? इसलिए लगाते बिकॉज यहां पे फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट नहीं होगा, यहां लगाओगे, यहां पुश करोगे, फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस होनी चाहिए ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ऐसे लगा रहे हो तभी तो घूमेगा। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है F10 न्यूटन का, ये तो इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो ये तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका टाउ जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, टाउ 2। तो नेट टॉर्क जो आ गया वो इतना ही आएगा, सिंपली कितना, 5 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और इसी तरह किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द कलर। अगर मान लो ये तो हमने निकाला ए पॉइंट के अबाउट, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर बी, और बी जो है लेट्स सपोज ये जो है 0.5 है ना, ये वाला हमारा, नहीं पूरी डिस्टेंस 0.5 थी, तो ये मान लो यहां से यहां तक 0.3 है। ठीक है, तो बी के अबाउट भी निकाल सकते हैं टॉर्क। अब यहां पर ये वाला 10 न्यूटन भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कैसे? ये पहले टाउ 1 निकालते हैं, इस केस में कितना आएगा, टाउ 1 जो आएगा ये F इंटू 0.3 होगा, 10 इंटू 0.3, यानी कि 3 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा ना। और ये 10 न्यूटन वाला जो है ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज अब ये डिस्टेंस है कुछ हमारे पास, तो ये कितनी हो जाएगी, बिकॉज ये पूरा 0.5 था, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 0.5 था, उसमें से ये 0.3 था, तो ये कितना हुआ, 0.2 हुआ ना। तो यहां पर 0.2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और ये 10 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है, तो आ गया 2 न्यूटन मीटर। कितना, देखो ये आर है, ये क्लॉकवाइज ये भी हो गया। ठीक है, अगेन दोनों को ऐड कर दो तो टाउ नेट कितना आ रहा है, 3 + 2 5 न्यूटन मीटर आ रहा है ना, बिकॉज ऐड क्यों कर रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज इसलिए ऐड किया, तो 5 न्यूटन मीटर आ रहा है। और जो टॉर्क पहले लग रहा था किसी भी पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट हमने लिया था ना, वो भी 5 न्यूटन मीटर ही आ रहा था। तो कोई भी पॉइंट के अबाउट लोगे, और सेंटर के अबाउट हमने निकाला था लास्ट केस में, तो भी 5 न्यूटन मीटर ही आ रहा था सेंटर के अबाउट। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लेते हो, टॉर्क जो आता है कपल के द्वारा सेम ही आता है। ठीक है, सेम एवरीवेयर, की प्रॉपर्टी ऑफ ए कपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कपल की। ठीक है, 2 फोर्सेस दिए हुए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 5 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है एट लेफ्ट, कोई बॉडी है, ले सपोज एक रॉड ही ले लो, ठीक है, 5 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है एट लेफ्ट, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में।
और 5 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है राइट में, डाउनवर्ड लग रहा है 5 न्यूटन का राइट में। डिस्टेंस दोनों के बीच में 2 मीटर की है। तो टॉर्क क्या होगा? तो अगेन ये कपल का केस हो गया, बिकॉज इक्वल अपोजिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है हमें। तो टॉर्क सिंपल जो है वो होगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो फोर्स जो है वो तो 5 न्यूटन का ही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। सिंपली 10 ही आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। कैसे आएगा, किस डायरेक्शन में? देखो ये आर बाहर निकालो, एफ नीचे है, आर सॉरी ये एफ हो गया ना, और ये आर है, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज होगा। यहां भी देखो ये एफ बाहर निकालो, यार इधर करो, तो आर क्रॉस एफ भी क्लॉकवाइज ही होगा, तो नेट जो आएगा क्लॉकवाइज ही आएगा 10 न्यूटन मीटर का, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर फ्रेम एबीसीडी ऑफ साइड 2 मीटर लाइज इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक स्क्वायर फ्रेम है एबीसीडी का, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। ये एबीसीडी का फ्रेम ले लो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एज फॉलोज। एट पॉइंट ए फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू साइड ए बी। एट पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है पैरेलल टू साइड ए बी, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है पैरेलल टू साइड ए बी, ठीक है। मान लो उस फोर्स का कुछ नाम दे देते हैं, ये फोर्स लग रहा है हमारा ए बी के पैरेलल, ठीक है। अच्छा, साइड की जो दी हुई है एबीसीडी फ्रेम की, वो 2 मीटर दी हुई है, ठीक है। पॉइंट सी पे एन इक्वल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू दैट ऑफ ए। पॉइंट सी पे इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल है ना, तो अपोजिट लग रहा है उसके, तो ये एफ होगा, ये भी, ये सी पॉइंट है। Another pair of equal and opposite forces of magnitude 5 Newton act at B upward along AD। ऐसे लग रहा है AD, ठीक है, 5 न्यूटन का ना, 5 न्यूटन का, ठीक है। एट D डाउनवर्ड along BC, BC डाउनवर्ड लग रहा है एट D, एट B upward along AD, सॉरी B पे था अपवर्ड, B पे था अपवर्ड 5 न्यूटन का, ठीक है। और एट डी डाउनवर्ड लग रहा है अलॉन्ग बीसी 5 न्यूटन का, ऐसे, ठीक है। तो फाइंड नेट टॉर्क ऑन द स्क्वायर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो बड़ा ही सिंपल है। देखो पहले हम देखते हैं बी और डी पॉइंट के। ये जो 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, ये दोनों कपल हो गए ना, और किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो उसे मैटर नहीं करता, टॉर्क उतना ही आएगा। बस हमें क्या ध्यान रखना है, ये 2 मीटर है साइड ना, तो अगर बी और डी का हम टॉर्क लें तो कितना आएगा इन दोनों कपल्स का? तो यहां 5 साथ में ये 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। और कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखो ऐसे घुमा रहा है ना, ये बी, ये फोर्स ऊपर निकल रहा है, आर इधर है, आर क्रॉस एफ करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये। तो आ गया 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला टॉर्क कैसे होगा, जो एडी आई मीन ए और सी के अलॉन्ग लग रहा है? ए वाला टॉर्क देखो ऐसे है और सी वाला ऐसे, इसको ऐसे घुमाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, बिकॉज फोर्स ऐसे है और कहीं भी हो दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है। ये 2 मीटर है, पॉइंट ऑफ एक्सिस कोई भी हो सकता है। तो फोर्स जो है यहां दिया हुआ है क्या, फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू साइड ए बी, यहां फोर्स नहीं दिया हुआ है शायद, यहां दिया हुआ है 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एज फॉलोज, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड सी। तो ये जो है फोर्स ये 10 न्यूटन के हैं, ठीक है। तो यहां पर 10 रखना पड़ेगा हमें, और ये दूरी जो है 2 मीटर की है, बिकॉज स्क्वायर है ना ये, तो ये हो गया 20। और अगेन अगर इस फोर्स को बाहर निकालो इधर और ये 2 को बाहर निकालो तो आर क्रॉस एफ ऐसे हो रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये भी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ 20 न्यूटन मीटर का ACW। तो नेट टॉर्क जो आएगा वो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, दोनों एडअप हो जाएंगे। 20 + 10, 10 + 20 कितना हो गया? 30 न्यूटन मीटर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। हमारा ये वैल्यू आ गया टाउ नेट का। और डायरेक्शन रोटेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है। और नेट टॉर्क जो लग रहा है वो 30 न्यूटन मीटर का है।
तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।